हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल पीएसएम हाउस में। दोस्तों, आज हम लोग फिर से प्रैक्टिस सेट 2 के बारे में देखने जा रहे हैं। ज्योमेट्री का ये प्रैक्टिस सेट 2 है जो कि बीपीएससी टीआरई 2.0 के लिए बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण सवाल है आप यहाँ पर देखने जा रहे हैं, जिसमें आपको मैं यहाँ पे क्वेश्चंस के साथ साथ उसके जो कॉन्सेप्ट हैं दोस्तों वो भी मैं बताने जा रहा हूँ। तो चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेशन सेट 2 के तरफ। और हमारे सामने ये प्रैक्टिस सेट 2 है दोस्तों, आप अगर देख पा रहे हैं तो आपके सामने ये प्रैक्टिस सेट संख्या 2 है। पहले हमने एक प्रैक्टिस सेट यहाँ पे कर रखा है, क्योंकि आप जाकर के अगर नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। ज्योमेट्री का एक भाग जो हमने कंप्लीट कर रखा है, एक भाग नहीं, एक जो आपका प्रैक्टिस सेट है कुछ 5 क्वेश्चंस का वहां पे मैंने किया है। आज हम लोग और भी नए क्वेश्चंस को देखने के लिए जा रहे हैं दोस्तों। चलते हैं आज के सेशन की तरफ। वो हमारे सामने पहला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे आपके सामने आप अगर क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्सटीरियर एंगल x। यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ये आपका फिगर है ए बी सी, और ये आपका एक्सटीरियर एंगल यहाँ पर बन रहा है, देख रहे हैं। ये आपका एक एक्सटीरियर एंगल है दोस्तों, ये आपका एक ABC ट्रायंगल हो जा रहा है। ये वाला एंगल 50 डिग्री, ये वाला एंगल 50 डिग्री, ये भी 50 डिग्री, और ये आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। तो मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है दोस्तों। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो कॉन्सेप्ट वाले प्लेलिस्ट में जाकर के आप इसके कॉन्सेप्ट को देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन सा ये क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे हिंदी में मैंने आपको क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित चित्र में अज्ञात बाह्य कोण x का मान ज्ञात करना है दोस्तों। आपको बीपीएससी में जो 6 to 8 वाले क्वेश्चंस जो होंगे दोस्तों, ये जरूर कहीं ना कहीं उसको कोरिलेट करेंगे दोस्तों, इसीलिए आपको ये बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। अगर आप इसके थ्योरम को जाने, अगर इसके कॉन्सेप्ट को जाने, तो आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों कि किसी त्रिभुज में जो बाह्य कोण होता है दोस्तों, बाह्य कोण जो होता है वो बराबर होता है, बाह्य कोण बराबर होता है, किसी त्रिभुज में बाह्य कोण बराबर होता है उसके विपरीत अंतःकोणों के योग के। अगर आप इंग्लिश में समझें तो ये कहता है कि कोई भी ट्रायंगल में जो एक्सटीरियर एंगल होता है दोस्तों, वो दोनों उसके अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। तो वही बात मैंने यहाँ पे हिंदी वाले बच्चों के लिए लिखा है कि किसी त्रिभुज में बाह्य कोण बराबर होता है उसके विपरीत अंतःकोणों के योग के बराबर होता है दोस्तों। यहाँ पर अगर आप त्रिभुज ABC देखें तो उसमें आपको एंगल जो ACD बन रहा है दोस्तों, वो आपका क्या बन रहा है, वो आपका बाह्यकोण बना रहा है यहाँ पे। तो यह जो बराबर होगा दोस्तों, इसके और इसके सम के बराबर हो जाएगा। तो अगर आप एंगल ACD को देखें, एंगल BAC प्लस एंगल ABC के बराबर हो जाएगा, जो कि 50 डिग्री और 50 डिग्री है दोस्तों, ये बराबर हो जाएगा 100 डिग्री के। और ये ऑप्शन नंबर ए में आपको देखने के लिए मिलेगा, इसका ये सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आप अगर इस थ्योरम को जानना चाहें, इस कॉन्सेप्ट को जानना चाहें, तो आपको ये याद रखना चाहिए कि ये विपरीत जो अंतःकोण होता है दोस्तों, उसके सम के बराबर होता है। बाह्य कोण किसी भी त्रिभुज में उसके बाह्य कोण जो होते हैं दोस्तों, वह अंतः दो कोणों के योग के बराबर होता है। ये बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण है क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगर हम इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारे सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके सामने यहाँ पर दिखेंगे दोस्तों, ये आपके सामने रहा। यहाँ भी आप देखेंगे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्सटीरियर एंगल ही पूछा गया है दोस्तों, x इन द फॉलोइंग फिगर। निम्नलिखित चित्र में अज्ञात बाह्य कोण x का मान ही ज्ञात करना है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि अज्ञात कोण है दोस्तों। अब अगर इस x का अगर आपसे वैल्यू पूछा जा रहा है दोस्तों, तो आप आराम से बता सकते हैं ये 30 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, इस दोनों के सम के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें एंगल ACD का, तो वो बराबर हो जाएगा एंगल
AB C प्लस एंगल BAC के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर एक है 30 डिग्री, एक है 40 डिग्री, जो कि आपका बराबर हो जाएगा 70 डिग्री के। एकदम वही वाला क्वेश्चन था दोस्तों जो मैंने इससे पहले क्वेश्चन कराया है दोस्तों। अगर आप ये समझ पा रहे होंगे तो बहुत ही आसान क्वेश्चन आपको लग रहा होगा, और ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन भी है, क्योंकि बीपीएससी में आपको इस तरह के ही क्वेश्चंस जो आपको एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं दोस्तों, वही आपसे पूछे जा रहे हैं। तो इसीलिए मैंने सारे एनसीईआरटी और एससीईआरटी के कंबाइंड क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर आपको लेकर के बताने का प्रयास किया हूँ। आपको ये बहुत ही फायदेमंद महसूस होगा दोस्तों। अगर हम आगे बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। ये हमारे सामने एक क्वेश्चन है दोस्तों, इसको अगर आप ध्यान से देखें, ये क्वेश्चन कहता है द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल हैव लेंथ 10 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर और एक है वैल्यू अननोन जो a सेंटीमीटर। जहां पर a इज अ होल नंबर है, द मिनिमम वैल्यू दैट a कैन टेक इज, मतलब ऐसा कौन सा वैल्यू है जो दोस्तों a का हो सकता है। और ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, बीपीएससी टीआरई फेज 1 में दोस्तों। इसलिए बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, जिसको आपको समझना चाहिए, और बहुत ही आसान क्वेश्चन भी है। कैसे आप इस क्वेश्चन को करेंगे, जहां पर आपको एक लेंथ मान लीजिए कि ए बी का दे दिया है 10 सेंटीमीटर, दूसरा बी सी का अगर आप मान लीजिए तो 6.5 सेंटीमीटर, और ए सी का अगर मान लीजिए तो आपके सामने है वो ए सेंटीमीटर। आपसे ये पूछ रहा है कि ए का वह न्यूनतम मान, वह कम से कम कौन सा वैल्यू आप यहां पर ले सकते हैं, जिसके लिए यह वैल्यू जो आपके सामने एक 6 है, एक 5 है, एक 8 है। आपको हमने एक कंसेप्ट पढ़ाया है दोस्तों कि किसी भी त्रिभुज में किसी भी दो साइड का जो सम होता है वह तीसरे साइड से बड़ा होता है हमेशा। मतलब किसी भी दो साइड का सम, कहने का मतलब है कि अगर ये एक त्रिभुज है दोस्तों आपका ए बी सी, तो यहां पर ए बी प्लस बी सी ये बराबर होगा ए सी के, या ए बी प्लस ए सी ये बड़ा होगा बी सी के, और ए बी सी प्लस ए सी ये बड़ा होगा ए बी के। ये आपको कंसेप्ट हमेशा याद रखना है। अब अगर आप यहां पर कंसेप्ट लगाएं तो मान लीजिए कि पहली बार में 6 लेते हैं, तो 10 प्लस 6 तो बराबर बड़ा हो जा रहा है दोस्तों, 10 प्लस 6 बड़ा हो जा रहा है 6.5 से। अगर हम 6.5 प्लस 6 करते हैं तो ये बड़ा हो जा रहा है कितना से, 10 से। और अगर हम और क्या बचता है, 6.5 प्लस 6 करते हैं तो ये भी बड़ा हो जा रहा है किससे, अच्छा ये तो कर लिए हैं, तो नेक्स्ट क्या बचा, एक आपका बचा 6.5 प्लस 10 जो बड़ा है 6 से। तो इस केस में आपका ये भी उत्तर सही है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये आपका उत्तर सही बन रहा है। अगर आप 5 की बात करें तो 10 प्लस 5 की बात करें तो ये भी बड़ा हो रहा है 6.5 से। अगर 5 प्लस 6.5 की बात करें तो ये भी बड़ा हो रहा है दोस्तों 10 से, 5 11। और अगर आप बात करें जो बच कौन सा जा रहा है, 10 प्लस 6.5 का बात करें दोस्तों तो ये भी बड़ा हो रहा है आपका इससे 5 से। तो अब आप देख सकते हैं कि यहां पर दो ऑप्शन सही जा रहे हैं। तो अब आपको यहां पर और कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन तो होना नहीं है। अगर 8 आपका ऑप्शन सही भी होगा दोस्तों तो उसके लिए कोई चेक करने की आवश्यकता नहीं है। मोर देन वन वैल्यू, वन आंसर जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ये आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, बीपीएससी में सबसे ज्यादा खतरनाक क्वेश्चन अगर इस बार परीक्षा में विद्यार्थियों को लगा है तो वो केवल क्वेश्चन खतरनाक नहीं था, बल्कि ऑप्शन डी और ई जो था दोस्तों वो सबसे दर्दनाक था, क्योंकि आप सारे उत्तर कर पा रहे थे बल्कि डी और ई पर जाकर के आप फंस जा रहे थे। तो इसीलिए आपको बखूबी इस बात को ध्यान रखना चाहिए। अगर हम आगे बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ते हैं तो हमारे सामने यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है, और इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें दोस्तों, यहां पर कहता है कि लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर गिवन 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। द ट्रायंगल एज, एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई दोस्तों 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर दे रखा है। तो आपसे पूछ रहा है कि त्रिभुज जो है वो अधिक कोण होगा या न्यून कोण होगा या समकोण होगा या एक से अधिक होगा या उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। तो दोस्तों आपको इसका सबसे बेहतरीन बात क्या होना चाहिए आपके दिमाग में, वो ये होना चाहिए कि जब भी ऐसा सवाल आए तो आप साइड को ध्यान से देखिए। अगर यहां पर ए बी का वैल्यू यहां पर दे रखा है 3 सेंटीमीटर,
BC का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 4 सेंटीमीटर और AC का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 5 सेंटीमीटर। अब आप यहाँ पर सीधा सीधा दिमाग लगाइए, ऑल साइड्स आर अनइक्वल है दोस्तों, और यहाँ पर एंगल वाला में ट्रायंगल को ढूंढना है। मतलब एंगल वाले ट्रायंगल में कौन कौन से होते हैं, तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल होते हैं और राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं। यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पाइथागोरस भाई साहब ने एक ठो बहुत बढ़िया अपना एक थ्योरम दे रखा है दोस्तों। वो क्या दे रखे हैं, वो कहे हैं कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल होगा भाई, उसका जो परपेंडिकुलर और बेस का जो स्क्वायर का सम होगा वह हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होगा। तो आपका इसका यहाँ पर तात्पर्य ये है कि जो बड़का साइड है वह दोनों छोटका साइड के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, और दोनों छोटका साइड आपका यहाँ पर 3 और 4 है, तो 3 और 4 का स्क्वायर अगर 5 के स्क्वायर के बराबर हो जा रहा है तो आप यहाँ कह सकते हैं कि 3 का स्क्वायर 9 है और 4 का ये 16 है और ये 25 के बराबर हो जा रहा है दोस्तों। तो ये निश्चित रूप से आपका समकोण त्रिभुज का निर्माण कर रहा है। लेकिन क्या ये भी हो सकता था कि ये अधिक कोण त्रिभुज का निर्माण कर रहा होगा या न्यून कोण त्रिभुज का निर्माण कर रहा होगा? तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना होगा कि अगर यह कंडीशन आप फॉलो कर रहा है कोई ट्रायंगल, तो इस कंडीशन में आपको केवल और केवल राइट एंगल ट्रायंगल का ही प्रॉपर्टी लग रहा है। इसीलिए आप यहां पर आंख बंद करके केवल एक ऑप्शन को सही करिएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये राइट एंगल ट्रायंगल का ही फॉर्मेशन कर रहा है, ये बहुत ही सही आंसर होगा। आगे अगर हम बात करें दोस्तों, अगला सवाल हमारे सामने है, ये हमारे सामने यहाँ पर सवाल है दोस्तों। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, एकदम प्योर आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है दोस्तों। कहां से ये सवाल देखिए कैसे बनेगा। इन फिगर पीबी इक्वल टू पीडी है दोस्तों। द वैल्यू ऑफ एक्स पूछा जा रहा है। यहाँ पर पीबी भाई साहब जो है, ये पीबी ये पीडी के बराबर है। तो भाई ये वाला जो कोण होगा, ये वाला कोण के बराबर होगा। आपसे पूछा क्या है, ये वाला कोण एक्स का मान पूछ रहा है, ये वाला कोण आपसे पूछ रहा है दोस्तों एक्स कितना होगा। तो बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे करिएगा, ये अगर ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जा रहा है, ये कोण इस कोण के बराबर है, और यहां पर थीटा है ये दोस्तों, और ये 35 डिग्री है। तो अब आप यहां पर कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे, ध्यान से समझिएगा। ये अगर आपका 120 है दोस्तों, तो यहां पर एडजेसेंट एंगल लीनियर पेयर से आपका जो बनेगा एंगल पी बी डी जो बनेगा दोस्तों, वह 180 माइनस 120 हो जाएगा, जो कि 60 डिग्री हो जाएगा दोस्तों। ये वाला एंगल आपका 60 डिग्री हो गया, तो ये भी 60 डिग्री हो गया। मतलब दोनों एंगल आपको निकल गया 60-60। ये आपका 60 प्लस 60 कितना हो गया दोस्तों, 120। तो थीटा जो है आपका, ये भाई साहब भी आपका 60 डिग्री हो गया। इसका मतलब बी जो है वो भी बराबर है, ऑल साइड्स आर इक्वल है दोस्तों। अब आप अगर यहां पर चले जाएं तो ये 35 डिग्री है दोस्तों, और आप अगर थीटा प्लस 35 को जोड़ दें तो थीटा प्लस 35 आपका 60 प्लस 35 हो जाएगा, जो कि बराबर हो जाएगा कितना, 95 के। अब आप अगर इस पूरे ट्रायंगल को देखें, ये वाला पूरा एंगल आपका 95 डिग्री हो गया। अब आप अगर ट्रायंगल को पूरे ट्रायंगल को देखें, जो कि आपका बी पी बी और ये आपका बन रहा है सी। अगर पीबीसी का बात करें तो यहां पर एंगल जो पी बन रहा है दोस्तों, जो एंगल पीबीडी बन रहा है या पीबीसी कह सकते हैं, प्लस एंगल जो आपका बीसी पी बन रहा है वो टोटल 180 का है, और यही बीसीपी आपका एक्स है दोस्तों। तो यहां पर अगर एंगल पी की बात करें तो 90 डिग्री जो आपने निकाल रखा है, 95 डिग्री, ये हो गया 95, और ये आपका 60 है ऑलरेडी दोस्तों, ये आपका 60 है, प्लस एक्स है बराबर 180 हो जाएगा दोस्तों। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा 180 माइनस, यहां पर आप अगर माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा 5 9 6 15 155, और ये 0572 25 डिग्री इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ये आपका x जो है वो 25 डिग्री के बराबर होगा। यहां पर आपको किसी भी ऑप्शन में ये उत्तर नहीं है, तो आपका नन ऑफ द अबव इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन था। आप देखें कि कैसे कैसे आपने किया। ये 120 था, इसीलिए 60 होगा बाय लीनियर पेयर से, और ये लीनियर पेयर लगाए तो 60, और चूंकि ये दोनों बराबर दे रखा है, यहाँ पे पीबी बराबर है पीडी के, पीबी बराबर है पीडी के, ये साइड इस साइड के बराबर है,
तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बना तो इसका अपोजिट एंगल भी क्या होगा दोस्तों, इक्वल होगा। ये मैंने आपको ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज में पढ़ाया है, तो वहां से आप इस बात को ध्यान रख सकते हैं। और वहीं से आप जब ये 60 और ये 60 निकल गया तो भाई आपका ये भी 60 हो जाएगा, और इस हिसाब से आप सारा कैलकुलेशन करेंगे तो सही उत्तर आपको पता चलेगा, जो कि आपका सही उत्तर 25 डिग्री होगा, जो कि इसमें नहीं है, तो आपका सही उत्तर नन ऑफ द अबव हो जाएगा। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपके सामने है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन यहां पर भी आपको देखने के लिए मिलेगा दोस्तों, और ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन भी है, इसलिए कि ये प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल से ही आपका रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। कैसे है आप यहां पर ध्यान दें। अगर यहां पे पूछा क्या है आपसे, पूछा है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ का वैल्यू पूछ दिया है। तो भाई ये जो आप देख रहे हैं ये वाला एक ट्रायंगल एबीसी में ये तीनों एंगल है, और ये वाला जो एंगल देख रहे हैं ईएफडी, ये आपका एक ट्रायंगल में डीईएफ है, जो कि आपका डीईएफ ट्रायंगल बन रहा है। तो आप जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे और यहां से आपका जो सही उत्तर निकल करके आएगा दोस्तों 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री, जो कि आपका बराबर हो जाएगा 360 डिग्री के। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन और सबसे आसान क्वेश्चन भी कह सकते हैं। ये आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, ये आपका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहा है। और आप ये भी जान ले कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, जो कि आप ये बीपीएससी में आपसे अगर पूछा जाएगा दोस्तों, तो इतना आसान ना कह करके भी आपको ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, इस पर बेस्ड आपके क्वेश्चंस जरूर पूछे जाएंगे, इसीलिए आप ये क्वेश्चंस भी करके तैयार रखें। अगर हम आगे की बात करें तो दोस्तों वो हमारे सामने हो जाएगा कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन एक हमारे सामने है, जो आप देख सकते हैं। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, एक फिगर भी आपको दिख रहा होगा, और यहाँ पर एक क्वेश्चन कह रहा है कि एक फिगर में आपको पी क्यू जो है वो यहाँ पर आप देख रहे होंगे पी क्यू, ये वाला जो पी क्यू है दोस्तों, ये पी क्यू है जो बराबर है आपका पी आर के, ये है आपका पी आर, इसके बराबर है। तो आप ये भी जान लीजिए कि भैया ये एंगल जो होगा वो ये एंगल के बराबर हो जाएगा। अब आगे कहता है कि आर एस बराबर है आर क्यू के, आर एस, आर ये वाला वैल्यू आर एस बराबर है आर क्यू के, आर क्यू के, ये वाला एंगल ये साइड, ये वाला साइड इस साइड के बराबर है दोस्तों। तो आप यहां से कह सकते हैं कि ये वाला एंगल जो होगा दोस्तों इसके बराबर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे कहता है कि एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर, एस टी यहाँ पर ये वाला जो वैल्यू है दोस्तों ये इस क्यू आर के पैरेलल है, इसके पैरेलल है दोस्तों। तो ये पैरेलल क्यू आर के पैरेलल है, तो अगर ये पैरेलल है दोस्तों तो ये वाला एंगल जो होगा वो इस एंगल के बराबर होगा, और ये वाला जो एंगल होगा वो इस एंगल के बराबर होगा। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। और अब कहता है देन द मेजर ऑफ एंगल टी एस आर, देखिए यहां पर आपको टी एस आर ये वाला एंगल का वैल्यू आपसे पूछा है दोस्तों। आप ध्यान से देखेंगे यहां पर ये वाला एंगल का वैल्यू आपसे पूछा है, अगर आप देख पा रहे होंगे यहां पर आपको ये वाला एंगल का वैल्यू पूछा जा रहा है। ये टी एस आर एंगल आपका, ये टी है, ये एस है, ये पी है, ये यू है, ये 140 डिग्री है, ये आपका आर है, ये आपका क्यू है। अगर आप सही से देख पा रहे होंगे तो सारा फिगर आपका कुछ इस प्रकार है, और इसमें आपसे पूछा है एंगल टी एस आर। चलिए सब सारे एंगल्स को हमने कोरिलेट पहले से कर रखा है। आप देखिए ये जो 140 डिग्री है वो इस दोनों के सम के बराबर होगा, इस दोनों के सम के, और ये दोनों बराबर है पहले से। तो भैया वो वाला एंगल कितना हो जाएगा, एंगल आप अगर कहें तो पी एस टी जो हो जाएगा वो 140 मतलब कि 70 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अच्छा थोड़ा सा शॉर्टकट ले रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपसे समझ में नहीं आएगा, ये आपका दोनों का सम 140 और ये दोनों बराबर है, तो आधा एक का एंगल 70 और दूसरे का भी 70 हो जाएगा। मतलब ये भी आपका ये मेजरमेंट 70 डिग्री और ये भी मेजरमेंट 70 डिग्री आपका मिल रहा है।
और चूंकि ये एंगल इस एंगल के बराबर है और ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये भी हम आपको दिखा चुके हैं। आपसे पूछ क्या रहा है, ये वाला एंगल पूछ रहा है। तो चलिए, अगर आप ये 70 देख रहे हैं, ये 70, ये 70, ये भी 70, ये भी 70, कैसे? तो ये एंगल चूंकि इस एंगल के बराबर है, कहां से? तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है दोस्तों। क्यों? क्योंकि एस जो है वो पैरेलल है इसके QR के। यहां पर स्पष्ट दे दिया है कि ST इज पैरेलल टू QR। तो इस कंडीशन में ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, ये 70 और ये भी 70, और ये आपका ऑलरेडी 70 होगा क्योंकि ये साइड इस साइड के बराबर है, तो अपोजिट एंगल्स बराबर हो जाएंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल के रूप में। ये भी 70, ये भी 70 हो गया कितना? ये दोनों तो 70, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। ये 70 और ये 70 और ये, अगर आप बाय लीनियर या लीनियर पेयर लगा दीजिए उस पॉइंट पर, तो PST प्लस PSR प्लस एंगल RSQ, ये टोटल 180 डिग्री। और आपको TSR चाहिए, एंगल TSR जो होगा दोस्तों वो 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, जो कि बराबर हो जाएगा 40 डिग्री के। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये आपका सही उत्तर होगा। और बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन था दोस्तों। अगर आप इसको आपको किसी भी तरह का समझने में इसमें कठिनाई हुआ हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें दोस्तों। मैं आपको फिर से इस क्वेश्चन को फिर से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। अदरवाइज आप अगर इसको बार बार रिपीट करके देखें, तो मैं जब जब सवाल को पढ़ रहा था तो वहां पे डिनोट कर रहा था कि फिगर में कहां पर क्या दे रखा है और कौन से प्रॉपर्टीज को लगा करके आप वहां पर उसको कैलकुलेशन उसका कर सकते हैं। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो इसी तरह से फिगर को तुरंत ड्रॉ करके फिगर पे ही आप इसके क्वेश्चंस को, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और प्रॉपर्टी लगा के। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन था दोस्तों, कम समय में आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं कॉन्सेप्ट लगा करके। अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो अपने दोस्तों को जरूर इस कॉन्सेप्ट को और इस प्रैक्टिस सेट को निश्चित रूप से शेयर करें, क्योंकि अगर आप 6 to 10 का अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में आपको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। ये हम आपके लिए तैयार हैं और आपके लिए बहुत सारे कंटेंट, सारे चैप्टर्स का मैं तैयार करके ला रहा हूँ थोड़े समय दर समय। इसीलिए आप अगर चैनल पे नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक भी करना दोस्तों नहीं भूलें, क्योंकि यह वीडियो आप लोगों के लिए केवल बनाया जा रहा है जिससे कि आप बहुत से अच्छे स्कोर कर सकें दोस्तों। अगर हम आगे की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने दोस्तों इस प्रकार से है। अगर हम आगे की बात करें तो ये सवाल आपके सामने है दोस्तों। यहां पर भी आप देख सकते हैं कि which of the following can be the length of the third side of triangle whose sides measure 18 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर। निम्नलिखित में से कौन सी त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई हो सकती है जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है दोस्तों। वही वाला बात हो गया। अभी मैंने जो क्वेश्चन बताया था दोस्तों, वो जो आपको प्रॉपर्टी मैंने बताया था, यहाँ पर में से कौन सा तीसरा भुजा हो सकता है, इस बात का पता आप कैसे लगाएंगे? तो भाई ट्रायंगल में तीसरा भुजा तभी पता चलेगा जब दो भुजा आपको दिया है, और तीसरा भुजा जो भी कोई होगा ऑप्शन से ही पता करना है। और वो ऑप्शन में प्रॉपर्टी क्या लगेगा कि कोई दो साइड का सम जो है वह तीसरा से हमेशा क्या होना चाहिए दोस्तों? बड़ा होना चाहिए। तो दो साइड का सम जो है वो तीसरा से बड़ा होना चाहिए। तो आपको दो साइड में 18 प्लस 14 दिया हुआ है पहले से। अगर आप 14 प्लस 3 ले लें, 4 ले लें, तो ये तो 18 के बराबर हो जाएगा। तो ये तो 4 वाला वैल्यू तो खत्म कहानी इसका। अगर 3 ले लें तो ये तो बराबर, ये छोटा ही हो जाएगा, तो 3 वाला का भी कहानी खत्म। अगर 5 ले लें तो दोस्तों चलिए 5 पर कहानी कुछ बनने के लिए जा रहा है। 14 प्लस 5 अगर लेते हैं तो दोस्तों ये 19 हो जा रहा है। अगर ये आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर 19 प्लस 5 भी लेकर के चेक करें। 19 प्लस 5 अगर लेते हैं तो ये भी 14 से बड़ा हो जा रहा है। और 14 प्लस 19 लेते हैं दोस्तों तो ये भी आपका किससे 5 से बड़ा हो जा रहा है। तो 5 के होने की संभावना बढ़ गई है दोस्तों। लेकिन अभी आपका सही आंसर सही नहीं आ रहा है। अभी आपके सामने एक ऑप्शन डी भी बचा हुआ है जो कि 32 के रूप में आप देख सकते हैं। अगर आप यहाँ 32 लगाते हैं तो देखिए दोस्तों 32 पर आप 19 प्लस 32 लगाते हैं तो भैया ये तो 14 से बड़ा होगा ही होगा। अगर आप यहाँ पर 14 प्लस
32 लगाते हैं तो ये भी 19 से बड़ा होगा ही होगा। अगर आप यहाँ पर 14 + 19 लगाते हैं दोस्तों तो ये भी 32 से बड़ा हो रहा है क्या, 9 4 13 और 2 1 3, ये भी आपका 32 से बड़ा हो रहा है। इसका मतलब आपका यहाँ पे उत्तर क्या होने जा रहा है, ऑप्शन नंबर डी भी आपका सही उत्तर है। तो दोस्तों इस केस में आपका जो सही उत्तर है दोस्तों ये ऑप्शन नंबर ई होगा, क्योंकि अगर यहां पर ऑप्शन नंबर ई में आपके सामने केवल नन ऑफ द अबव होता तो आप यहां पर इस ऑप्शन ई को नहीं चूज करते, बल्कि यहां पर एक से अधिक के लिए भी ऑप्शन नंबर ई है तो आप यहां पर इस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपका सही होगा दोस्तों, इस बात का ध्यान रखेंगे, ये आपका सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन के लिए। आगे अगर हम बढ़े, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, ये फिर से एक फिगर वाला क्वेश्चन आपके सामने है, बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पर पीवी जो है वो पीडी के बराबर है, जिसमें वैल्यू आपसे एक्स का पूछा जा रहा है। यहाँ पर मैंने इसका हिंदी क्या, मुझे इसका हिंदी क्या करने का जरूरत है, यहाँ पे आप देख रहे हैं द वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब एक्स का मान आपसे पूछा जा रहा है। और जिन बच्चों को हिंदी कंटेंट भी चाहिए हो दोस्तों, तो मैं यहाँ पर इंग्लिश का क्वेश्चन अगर कभी लिख करके केवल इंग्लिश में ला रहा हूं तो आप उसको मेरे द्वारा बोले गए जो शब्द हैं हिंदी में आप उसको मान करके चलिए और वही आपका सही प्रश्न भी हो जाएगा हिंदी के लिए। तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा, आप सवाल को सही तरीके से समझिए, उसको बनाना कैसे है, कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत जरूरी है दोस्तों, फिर आप उस पर इजी ट्रिक लगा सकते हैं। यहाँ पर आपसे वैल्यू ऑफ एक्स पूछा जा रहा है दोस्तों, ये वाला एक्स पूछा जा रहा है। यही सवाल में आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पीवी बराबर, यहाँ पर पीवी बराबर है दोस्तों पीडी, यहाँ पर पीवी जो है ये पीवी यहाँ पर पीडी के बराबर है, और यहाँ पर एक्स का वैल्यू पूछ दिया जा रहा है। अच्छा, शायद मैंने इसी क्वेश्चन को कराया है अभी जस्ट, आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को तो मैंने करा दिया है। अगर आगे की बात करें तो दोस्तों ये हमारे सामने एक क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। ये हमारे सामने ये क्वेश्चन है ट्रायंगल के, एक क्वेश्चन है इन ट्रायंगल एबीसी AB + BC इज ग्रेटर देन AC। देखिए एक ट्रायंगल है ABC, ये वाला ट्रायंगल है ABC। यहाँ पर आपसे ये ऑप्शन, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या यहाँ पर AB जो है ये BC से जोड़ने पर AC से बड़ा होगा। दूसरा ऑप्शन दे रखा है कि AB + BC जो है वो छोटा होगा AC से क्या। तीसरा ऑप्शन दे रखा है, ये देखिए छोटा वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे सभी गलत ऑप्शन है दोस्तों। आपका सही उत्तर क्या होगा, बड़ा वाला होगा, जो कि आपका सही उत्तर आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। ये आपका वही थ्योरम है जहां पर मैंने आपको क्वेश्चन बताया है कि दो साइड का जो सम होगा ट्रायंगल का वो तीसरे से बड़ा होगा, हमेशा 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 इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े दोस्तों, हमारा अगला समाप्त हो जा रहा है क्वेश्चन। अब हमारे सामने सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए, अभी आपके सामने कोई भी तरह के क्वेश्चंस नहीं बचे दोस्तों। जो भी क्वेश्चंस थे हमने सारे क्वेश्चंस को कर लिए। ये आपके पास आज का क्वेश्चन था। आज के लिए आपके सामने बस इतने ही क्वेश्चंस थे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आगे हम लोग फिर मिलते हैं, आगे के लिए फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।